कल्पना कीजिए, भारत की सरहद पर दुश्मन पहले से मौजूद है और हमें पता भी नहीं। ऊंचे बर्फ से ढके पहाड़, जहां सांस लेना भी मुश्किल है, जहां हर कदम मौत के करीब ले जाता है। 1999 की वो ठंडी रातें, कारगिल की चुप्पी एक ऐसे तूफान को छुपा रही थीं जो पूरे देश को हिला देने वाला था। ये कहानी है कारगिल की, जहां शांति नहीं, सिर्फ गोलियों की गूंज थी और हर गूंज के पीछे एक बलिदान। शुरुआत हुई बिना किसी ऐलान के। मई 1999। स्थानीय चरवाहे पहाड़ों पर थे, रोज की तरह, लेकिन उस दिन कुछ अलग था। ऊपर चोटी पर कुछ परछाइयां दिखाई दी। एक चरवाहा भागता हुआ सेना के पास पहुंचा। सर, वो लोग हमारे नहीं हैं। पहले किसी ने यकीन नहीं किया। इतनी ऊंचाई पर, इतनी ठंड में कोई क्यों आएगा? लेकिन 5 मई, जब भारतीय पेट्रोलिंग टीम ऊपर पहुंची, तो सच्चाई ने सबको हिला दिया। गोलियां चली, घात लगाकर हमला हुआ। 5 भारतीय जवान वहीं शहीद हो गए। अब शक नहीं रहा, ये सिर्फ घुसपैठिए नहीं थे, ये थे पाकिस्तानी सैनिक, नॉर्दर्न लाइट इन्फेंट्री, जो चुपके से भारतीय सीमा में घुस चुके थे। उनका प्लान साफ था, नेशनल हाईवे 1A को काटना, सियाचिन को अलग करना और कश्मीर में दबाव बढ़ाना। और सबसे बड़ा झटका, ये सब तब हो रहा था जब दोनों देश शांति की बात कर रहे थे। धोखा सीधे दिल पर। धीरे धीरे सच सामने आया। 130 से ज्यादा चोटियां दुश्मन के कब्जे में थी। द्रास, मुश्कोह, बटालिक, काकसर। ऊंचाई 16 से 18,000 फीट। ऑक्सीजन बेहद कम। तापमान 0 से बहुत नीचे। और दुश्मन ऊपर बैठा था। भारतीय सैनिक नीचे से चढ़ रहे थे। ऊपर मौत, नीचे जिम्मेदारी। यहीं से शुरू हुआ ऑपरेशन विजय। एक मिशन, हर इंच जमीन वापस लेना, बिना LOC पार किए। लेकिन शुरुआत आसान नहीं थी। कंफ्यूजन, इंटेलिजेंस फेलियर और हर तरफ सवाल। पाकिस्तान कह रहा था ये फ्रीडम फाइटर्स हैं, लेकिन सच छुप नहीं सकता। दस्तावेज, हथियार और मारे गए सैनिकों की पहचान सब कुछ बता रहे थे। ये एक पूरी तरह से तैयार सेना थी और अब युद्ध शुरू हो चुका था। द्रास सेक्टर, पहला बड़ा लक्ष्य। तोलोलिंग, ऊपर दुश्मन, नीचे भारतीय सैनिक और बीच में सिर्फ मौत। रस्सियों के सहारे बर्फ पर फिसलते हुए गोलियों की बारिश में भारतीय जवान चढ़ रहे थे। एक आवाज रेडियो पर गूंजी, सर, ये नर्क है, लेकिन हम पीछे नहीं हटेंगे। दिन गुजरते गए, शहीदों की संख्या बढ़ती गई। फिर तोपें गरजी, बोफोर्स बनों ने पहाड़ों को हिला दिया। आसमान में आग बरस रही थी, लेकिन दुश्मन पत्थरों के किलों में छिपा था। हर इंच खून मांग रहा था। 18 जून, तोलोलिंग वापस ले लिया गया, लेकिन कीमत भारी थी। देश ने पहली बार इस युद्ध की असली तस्वीर देखी। टीवी स्क्रीन पर ताबूत, खामोशी और आंसू। लेकिन यहीं से उम्मीद जगी। अब बढ़त भारत की तरफ थी। बटालिक सेक्टर, एक नाम उभरता है, सोनम वांगचुक। सिर्फ 30 सैनिक, न भारी हथियार, न तोपों का सहारा, लेकिन हौसला पहाड़ों से भी ऊंचा। रात के अंधेरे में चुपचाप उन्होंने दुश्मन पर हमला किया और जीत हासिल की। यह सिर्फ एक जीत नहीं थी, यह संदेश था, हम वापस आ गए हैं। लेकिन असली लड़ाई अभी बाकी थी। टाइगर हिल, 16,500 फीट, दुश्मन का सबसे मजबूत ठिकाना। यहां से वो पूरे इलाके को कंट्रोल कर रहा था। इसे जीतना जरूरी था और यहीं पर इतिहास लिखा गया। एक नाम, विक्रम बत्रा। ये दिल मांगे मोर, उसकी आवाज पूरे देश की आवाज बन गई। 3 जुलाई की रात, अंधेरा, बर्फ और गोलियों की आवाज। भारतीय सैनिक धीरे धीरे ऊपर बढ़ रहे थे। हर कदम आखिरी हो सकता था। योगेंद्र सिंह यादव को गोलियां लगी, शरीर छलनी हो गया,
लेकिन वो रुके नहीं। रेंगते हुए बंकर तक पहुंचे और रास्ता खोल दिया। 11 घंटे की लड़ाई, आमने सामने मुकाबला, और फिर 4 जुलाई की सुबह टाइगर हिल पर तिरंगा लहरा रहा था। लेकिन दुश्मन ने हार नहीं मानी। उसने 3 बार हमला किया। हर बार उसे पीछे धकेल दिया गया। अब युद्ध पलट चुका था। हर दिन नई जीत, हर जीत एक नई कहानी, लेकिन हर कहानी के पीछे एक बलिदान। इस बीच अंतर्राष्ट्रीय दबाव बढ़ रहा था। बिल क्लिंटन ने पाकिस्तान पर दबाव डाला। आखिरकार उन्हें पीछे हटना पड़ा। इंडियन एयरफोर्स भी मैदान में थी। ऑपरेशन सफेद सागर, ऊंचाई, दुश्मन और खतरा। अजय आहूजा, उन्होंने जान दे दी लेकिन कर्तव्य नहीं छोड़ा। दिन गुजरते गए। जुलाई का मध्य, ज्यादातर चोटियां वापस ली जा चुकी थीं, और फिर 26 जुलाई 1999 ऑपरेशन विजय सफल घोषित हुआ। कारगिल फिर से भारत का था। लेकिन यह जीत आसान नहीं थी। 527 भारतीय सैनिक शहीद हुए, 1363 घायल। हर संख्या के पीछे एक परिवार था, एक मां, एक बेटा, एक अधूरी कहानी। एक चिट्ठी में लिखा था, मां, यहां बर्फ में भी आग जल रही है, हमारे दिल में भी। अगले दिन वो शहीद हो गया। कारगिल सिर्फ एक युद्ध नहीं था, ये एक इम्तिहान था, हौसले का, एकता का और बलिदान का। आज भी वो पहाड़ खामोश खड़े हैं, लेकिन वो पहाड़ गवाह हैं उन आवाजों के जो अब भी गूंजती हैं, भारत माता की जय। कारगिल ने दुनिया को दिखाया, जब भारतीय सैनिक खड़े होते हैं तो पहाड़ भी झुक जाते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।